2 मिनट में भारत का रुख करते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट। सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों में से बड़ा दावा हुआ। संभल की शाही जामा मस्जिद में सनातन प्रतीकों के प्रमाण मिलने की बात आई सामने। सूत्रों ने परिसर में कुआं होने की बात कही है। संभल में बन रही चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने पर प्रशासन की दो टूक। कहा चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया तो होगा केस। पुलिस ने दी चेतावनी। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं। पीयूष को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। पीयूष गोयल को, खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का अधिकारी बताया। दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेजे क्लस्टर के निवासियों को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। ड्यू में बनने वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में अवैध मतदाता दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वालों की पहचान कर रही है पुलिस। प्रयागराज में महाकुंभ में अखाड़ों की भव्य पेशवाई। महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समूहों के बीच झड़प। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पेट्रोल पंप पर चाकू दिखाकर मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। और बढ़ेंगे आगे खबर मुंबई से। मुंबई पुलिस ने 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार किया है। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे। फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ठंड का प्रकोप। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा बढ़ा रहा मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवक और तेंदुआ आमने सामने हो गए। युवक और तेंदुए की भिड़ंत में तेंदुए की हुई मौत। बागपत में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। हाईवे पर जिंदा जला बाइक सवार, दर्दनाक जख्मी भी हुआ है। और 22 नवंबर को सर्वे किया गया था। विवादित जगहों पर मंदिरों की प्रतिमाएं मिली। कमल समेत 50 से ज्यादा फूलों का चित्र यहां पर मिला। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट हुआ था। मस्जिद के अंदर से वट वृक्ष भी मिला है जो कि सनातन का एक बड़ा साक्ष्य के तौर पर है। पुराने निर्माण को बदलने का सबूत भी मिला है कि किस तरीके से छेड़छाड़ की गई। मस्जिद के अंदर कुआं भी पाया गया जो आधा अंदर की तरफ था और आधा बाहर की तरफ था। मस्जिद के अंदर से ही एक कुआं पाया गया है और आपको पता ही है कि सनातनियों में किस तरीके से कुआं पूजन होता है। जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद कुआं पूजन किया जाता है। इसके अलावा भी महिलाएं कन्या पूजन करती हैं, वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं, महिलाएं करती हैं। ऐसे में ये तमाम साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए संभल, सियासत और सच तीनों एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें जब भी संभल का जिक्र आता है, शाही जामा मस्जिद की बात होती है तो वो दौर भी याद आ जाता है जब वहां पर हिंसा छिड़ी थी सर्वे के बाद। लेकिन अब सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर के भी लगातार जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और एक संग्राम सा छिड़ गया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद से संभल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब संभल का छुपा हुआ इतिहास भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बावड़ी से लेकर कुओं, कूपों, प्राचीन तीर्थों तक की खुदाई की जा रही है। इसी बीच संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। दिन रात निर्माण कार्य जारी है और पीएसी भी मौके पर तैनात है। वहीं पुलिस चौकी का निर्माण को लेकर सियासत भी तेज है। चौकी की जमीन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ की नहीं है और अगर कोई से वक्फ की जमीन बताएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो सत्यव्रत चौकी बन रही है
उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़मीन, वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक FIR लॉन्च तो करेंगे। इससे पहले MIM चीफ ओवैसी ने दावा किया कि पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। PM मोदी और CM योगी संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए जिन्हें प्रशासन ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के सामने जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी है। माना जाता है कि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाता था। ऐसे में संभल के पौराणिक इतिहास को ध्यान में रखकर पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है। दरअसल जिस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो काफी घना इलाका है। यहाँ संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर में ये अति संवेदनशील इलाका है। इस क्षेत्र का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। सर्च अभियान में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ और कुएं मिलने के दावे किए जा रहे हैं वो भी इसी इलाके में मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पुलिस की चौकी का निर्माण करके इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर के लगातार जो संग्राम है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको संबंध में मिले सबूत भी बता देते हैं जो कि यहाँ पर चीख चीख कर तमाम चीजों को लेकर के उजागर कर रहा है। संग्रहालय मिला है दरअसल, और संग्रहालय में एक एक चीज जो है वो ऐतिहासिक बताई जा रही है। भगवान विष्णु महादेव की प्राचीन मूर्तियां मिली है, भगवान गणेश की भी प्राचीन मूर्ति मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2000 साल पुराने हथियार भी सामने आए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें इस लिस्ट में और भी कई सबूत है। कल की अवतार की भी यहाँ पर तस्वीर सामने आई है। दावा यह है कि संभल में कल की अवतार होना है, और इसी को लेकर के यहाँ पर एक तस्वीर भी मिल गई है। राजाओं के मिट्टी के बर्तन भी दिखे हैं। संग्रहालय में ऐतिहासिक धरोहर को संजोया गया है किस तरीके से, वो भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। आक्रांताओं की बर्बरता के सबूत मिले हैं कि किस तरीके से इस जगह को दबाया गया। तमाम सनातन के जो पदचिन्ह है उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट अतुल मिश्रा ने खुदाई से पहले इसको लेकर के तमाम जानकारियां दी। उनके पास कई पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, शुंग काल की प्रतिमाएं भी मिली है, और साथ ही साथ मौर्य काल की नागमुखी मातृदेवी की मूर्ति भी यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल है। ये सभी अवशेष संभल में कई सालों से खुदाई के दौरान थे, दबे हुए थे, जो संभल में सनातन की प्राचीन निशानियों की एक कह सकते हैं कि इन सभी के सबूत देता है और दिखाता है। और लगातार संभल में मिलेगी तमाम सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनातन के जो तमाम जो चिन्ह है, जो यहाँ पर समान है, वो सबको किस तरीके से यहाँ पर आक्रांतों ने बर्बरता के साथ खत्म किया। और एक तरफ संभल में विवाद गहराता जा रहा है, रिपोर्ट पेश हुई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है। और ये संग्राम छिड़ा है वीर सावरकर के नाम पर। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं। बात कॉलेज से जुड़ी ये कि नींव रखना विवाद का केंद्र नहीं है। दरअसल नींव जिस नाम पर रखी जा रही है, यानी कि कॉलेज जिस नाम पर रखा जा रहा है, वो विवाद का केंद्र बन गया है, और उसी की वजह से दिल्ली में संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली के सियासी दंगल में अब सावरकर के नाम पर भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल PM मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। विपक्षियों को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सावरकर के नाम पर कॉलेज महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर मोदी जी ने जिस प्रकार से आपने कहा संस्थाओं का नाम देना, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम देना, इस प्रकार से मोदी जी ने पहल की है। ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी बात है।
मैं महाराष्ट्र जनता की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह पीएम मोदी के कार्यक्रम से उत्साहित है। एक योजना है कि शिक्षा में का विस्तार हो, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा सबको उपलब्ध हो। ये इस दिशा में जो सरकार की योजना है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें अग्रसर भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक शामिल है। साथ ही